हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 अगस्त 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, इतिहास में एक तो आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि मानी जाती है। हालांकि 80 सालों बाद भी नेताजी की मौत एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि जिस प्लेन क्रैश में उनके निधन की बात की जाती है उसका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं है। इतिहास के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस प्लेन से जा रहे थे वो लापता हो गए और 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो ने प्लेन क्रैश की जानकारी दी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हैं जहां 15 नहीं बल्कि आज 18 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, नदिया जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, दिल्ली से लेकर मुंबई तक देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। अब सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग कर रहे हैं देश के डॉक्टर चिकित्सक। और ये डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं और इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं। देखिए, एक तो हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा के लिए अब एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी। देश भर में हड़ताल के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का एक बड़ा फैसला है। और कोलकाता मामले के बाद अब दूसरा फैसला गृह मंत्रालय ने लिया। डॉक्टरों के प्रदर्शन पर हर 2 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए और कहा कि सभी राज्य 2-2 घंटे में अपने कानून व्यवस्था की रिपोर्ट देंगे। और कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज के पास धरना प्रदर्शन पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। कल भी डॉक्टरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया था। आपको पता होगा कि देश में अगर डॉक्टरों के साथ किसी भी तरह की अब अगर हिंसा होती है तो अधिकतम 6 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज करवानी होगी। तो देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को शांत करने के लिए सरकार ये कुछ बड़े फैसले ले रही है। और अभी इस मामले पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता कांड में अब खुद हस्तक्षेप करने की अपील की है। एक पत्र लिखा IMA ने जिसमें अपनी 5 प्रमुख मांगे रखी है। वो कौन कौन सी देख सकते हैं आप। IMA की ये 5 मांगे हैं। एक तो इनका कहना कि डॉक्टरों पर हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए, अस्पतालों में एयरपोर्ट की तरह उनकी सुरक्षा प्रोटोकॉल हो। और कोलकाता मामले की जो ट्रेनी डॉक्टर पीड़िता थी वो 36 घंटे की ड्यूटी भरती। डॉक्टरों का कहना कि उनके लिए कोई आराम के लिए जगह नहीं है, तो अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए रेस्टिंग एरिया बनाया जाए। चौथी मांग, इस मामले की जांच भी प्रोफेशनली तरीके से की जाए, आरोपियों को कड़ी सजा मिले। और 5वीं मांग, पीड़ित के परिवार को सम्मानजनक मुआवजा मिले। है ना। तो दोस्तों देखते हैं अब इन 5 मांगों पर केंद्र सरकार आगे क्या बड़ा फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वैसे इस मामले पर CBI की टीम एक बार फिर से कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज पहुंची और अब वहां क्राइम सीन की डिजिटल मैपिंग की जाएगी और पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ होगी, जिसे कल ही हिरासत में लिया गया। वही दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर निर्भया की मां ने भी रिएक्शन दिया। वो बोली कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा दें, वे मुद्दे से अपना ध्यान भटका रही है। CBI आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी। हालांकि देश भर में चल रही हड़ताल के बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आई। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अब खत्म हुई। MP में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब फैसला लिया गया। 15 अगस्त की रात 12 बजे से ही जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब हड़ताल खत्म करने का ऑर्डर जारी हो चुका है ना। तो दोस्तों ये कोलकाता केस से जुड़े सारे लेटेस्ट अपडेट थे, हमने जान लिए। और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, नौकरियां देने के मामले पर G20 देशों से काफी पीछे है हमारा भारत। गीता गोपीनाथ ने सरकार को कुछ आइडियाज भी दिए कि क्या करना चाहिए अभी इस वक्त। सबसे पहले तो आपको बता दूं गीता गोपीनाथ कौन है। ये IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में शामिल हुई। और इसमें उन्होंने कहा कि G20 देशों में रोजगार सृजन के मामले में भारत काफी पिछड़ा हुआ है। और बात सही भी है, हमारे देश में बेरोजगारी दर भी कितनी ज्यादा आपको पता होगा। उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स जारी किए कि साल 2030 तक तकरीबन 14 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा रोजगार सृजित करने की जरूरत है हमारे देश भारत में। इंडिया की इकोनॉमी को लेकर भी उन्होंने एक अच्छी बात कही कि साल 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है भारत। भारत की ग्रोथ उम्मीद से काफी बेहतर है, उनका खुद का ये कहना है। चलिए अगली खबर देखिए। 3 अक्टूबर से शुरू होगी महिंद्रा थार रॉक्स 5 डोर की बुकिंग। कंपनी की तरफ से ये ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है। शुरुआती मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस 13 लाख रुपए। और खबर देखिए दोस्तों, दुर्घटना में नहीं खुले SUV के एयर बैग, अब कंपनी को देना होगा 50,000 का जुर्माना। दक्षिण दिल्ली उपभोक्ता न्यायालय की तरफ से टाटा मोटर्स के एक कार दुर्घटना मामले पर पीड़ित के पक्ष में ये बड़ा फैसला सुनाया। चलिए खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि हाल ही में दोस्तों यूपी हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया था FIR दर्ज कराने के मामले को लेकर, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी FIR दर्ज करने से पहले कानूनी सलाह ली जाए। लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और अब FIR दर्ज करने के लिए सरकारी राय या कोई कानूनी सहायता लेना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट FIR दर्ज की जा सकती है ना। वैसे यूपी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर कल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर फिर से नई सिरे से सिलेक्शन लिस्ट जारी करने का ऑर्डर जारी किया था, आपको पता होगा। तो अब इस मामले पर सक्रिय हुई यूपी सरकार। छुट्टी के दिन भी खुला रहा कल शिक्षा निदेशालय। और अब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपातकालीन बैठक भी करेंगे शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का ये फैसला आने के बाद। और खबर है कि इस मामले के खिलाफ
खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है यूपी सरकार। इस फैसले के बाद अब लगभग शिक्षक नेता बोले कि 6-7 हजार टीचर जो है नौकरी से बाहर होंगे और इन सब के लिए सरकार जिम्मेदार है, ये कहना कुछ शिक्षक नेता का। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर भारत भेजा जाएगा, अमेरिकी अदालत ने मंजूरी दे दी है। तो इस आतंकी को जल्दी भारत लाया जा सकता है। मुंबई हमले की फंडिंग का आरोप है इस मुख्य आरोपी पर। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, यीडा अब गाँव में शुरू करेगा कौशल विकास केंद्र, जिससे कि स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग मिल पाएगी। ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। यीडा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी तरफ से अब गाँव में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसके लिए शुरुआती चरण में इन जिलों में लगभग 1149 गाँव को शामिल किया गया है। किसान संगठन भी आए दिन गाँव में युवाओं के लिए रोजगार की मांग उठाते रहते हैं। तो अच्छी बात है कि अब गाँव में युवाओं को ट्रेन किया जाएगा अलग अलग तरह की स्किल के लिए, ताकि उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, अब चीन के जाल में नहीं फंसेंगे दुनिया के गरीब देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने रखा एक खास प्लान। अक्सर आपने इस बारे में सुना होगा कि चाइना की एक पॉलिसी है, पहले किसी भी गरीब देश को लोन देता है, फिर उस देश की अच्छी चीजों पर अपना अधिकार जमा लेता है, जैसे कोई बड़े एयरपोर्ट, बंदरगाह हो गए वगैरह वगैरह। लेकिन अब छोटे और गरीब देश चीन के कर्ज के जाल में फंसने से बच पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित किया और इसमें उन्होंने एक नया प्लान रखा, नई व्यवस्था ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा है और इसके तहत विकासशील और गरीब देशों को विकास प्राथमिकताओं के आधार पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। शुरुआत में भारत ने खुद $35 लाख देने का ऐलान किया है इस नई पहल पर, ताकि कर्ज के बोझ तले नहीं दबेंगे गरीब और जरूरतमंद देश, है ना। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि ग्लोबल साउथ की ताकत इसकी एकता है। फूड और एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती है। बिजनेस बढ़ाने के लिए 21 करोड़ का फंड भी बनाएगा हमारा भारत। ग्लोबल साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल होती हैं ये देख सकते हैं। जो ये रेड जोन एरिया वाली कंट्रीज आप देख पा रहे होंगे वो सब ग्लोबल साउथ विकासशील देश हैं। हमारा भारत भी इसी कैटेगरी में आता है ना। चलिए अगली खबर देखिए, 22 अगस्त को 9 राज्यों की चंडीगढ़ में बड़ी बैठक हुई। पर्यटन स्थलों के विकास पर अब केंद्र सरकार करेगा मंथन। देश भर में नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है और इसी प्लानिंग को लेकर अगली 22 तारीख को चंडीगढ़ में ये बैठक होगी है। इसमें राज्यों के साथ सरकार इस पहल पर चर्चा करेगी और केंद्र सरकार सहायता भी प्रदान करेगी राज्यों को, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने को कहा। वहीं बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर भी चर्चा की। जो इजरायल हमास के बीच कितनी भयंकर जंग चल रही है आपको पता होगा। तो इसी बीच ये इजरायल के प्रधानमंत्री से बातचीत करके पीएम मोदी ने बात करके पश्चिम एशिया तनाव पर चर्चा की। चलिए खबर देखिए, दिल्ली विद्युत बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब केजरीवाल सरकार देगी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले यह बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आतिशी ने घोषणा करते हुए कहा कि अब उन सभी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी और उन्हें कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने इस बात की जानकारी दी। वैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन वगैरह को लेकर भी एक और अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, हमारे भारत में एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स का कितना खतरा है। इसको लेकर अब जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ एक बैठक भी की है और बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। आकलन किया गया कि भारत में इसके बड़े प्रकोप का जोखिम फिलहाल तो कम है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने तुरंत ये बैठक बुलाई। वजह ये कि अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा WHO ने इस मंकी पॉक्स को फिर से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। तो फिर सरकार ने भी हमारे देश में बैठक बुलाकर इसका जायजा लिया। चलिए अगली खबर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छत्तीसगढ़ में अब 18 बोली और भाषाओं में होगी पढ़ाई। IIT के जैसे राज्य के हर जिले में प्रौद्योगिकी संस्थान भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से खुद ये बात की घोषणा की गई है। चलिए खबर देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या कहना है कि देश की संपत्ति चुनिंदा लोगों के हाथों में है। हालात ये कि कुछ को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, जबकि कुछ लोग अमीर से बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे दिनों दिन। तो सुप्रीम कोर्ट जज का कहना है कि एक जगह मिली समानता बाकी में अंधा नहीं बना सकती है। काफी अच्छे विचार प्रस्तुत किए इन्होंने वाकई में। चलिए खबर देखिए, भारत में बने पोर्टेबल अस्पताल क्यूब का सफल पैराड्रॉप किया गया। एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने C-130J हरक्यूलिस से 15,000 फीट की ऊंचाई से गिराया पोर्टेबल अस्पताल को। ये भारत के एयरफोर्स आर्मी के द्वारा दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल का पैराड्रॉप किया गया। पोर्टेबल अस्पताल का मतलब समझ रहे हो, ये एक तरह का कॉम्पैक्ट बॉक्स होगा जो दूरगामी इलाकों में, जैसे कुछ पहाड़ी इलाके हो गए जहाँ पर अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई या ऐसी कोई एक्सीडेंटल प्राकृतिक प्रकोप आपदा घटना हो गई, तो वहाँ जहाँ हॉस्पिटल नहीं बनाए जा सकते तो ये पोर्टेबल हॉस्पिटल बनेंगे, मतलब असेंबल किया जाएगा तुरंत इस बॉक्स के जरिए हॉस्पिटल को। तो ये इसका ट्रायल काफी सफल रहा, देख सकते हैं आप, ये कुछ तस्वीरें भी है ना। इसकी क्या खासियत है, इसमें ऑलमोस्ट हर तरह की हॉस्पिटल की सारी लग्जरी और एडवांस फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, जो आधुनिक चिकित्सा सेवाओं में शामिल होती है ना। इधर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट
दिसंबर में लॉन्च की जाएगी। G1 रॉकेट के हार्डवेयर श्रीहरिकोटा पहुंच चुके हैं। त्रिवेंद्रम में क्रू मॉड्यूल पर काम लगातार जारी है। चलिए खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन को निर्देश जारी किया और कहा कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक के शव को भारत भेजने के लिए NOC जारी करें। और एक ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही दोस्तों, अयोध्या में बेम्बू लाइटें चोरी होने का सच सामने आया। हाल ही में आपको पता होगा ये मुद्दा मीडिया में भी उठा था। पता चला था कि लगभग 4000 के समथिंग लाइटें चोरी हो गई यूपी अयोध्या में इस रूट से। लेकिन इस मामले में सच्चाई ये सामने आ रही है कि एक्चुअली तो कंपनी ने 2600 लाइटें लगाई थी, लेकिन पेमेंट 6400 लाइटों का लिया। मतलब देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, गड़बड़ घोटाला है। जितना पेमेंट रिलीज हुआ उससे आधी की आधी भी लाइटें लगाई नहीं गई है। अब ये मामले की जांच हुई तो अब चोरी की FIR दर्ज करवाई गई। चलिए अगली खबर है, मुस्लिम लॉ बोर्ड का कहना है कि UCC हमें मंजूर नहीं है, शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। मोदी का धर्म आधारित कानूनों को सांप्रदायिक कहना बहुसंख्यकों का अपमान है। मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रवक्ता की तरफ से ये बातें कहना है। वैसे शरिया कानून क्या है, ये स्पेशली मुस्लिमों के लिए देख सकते हैं आप डिटेल। और UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, 2030 तक यूथ ओलंपिक में क्रिकेट भी जुड़ सकता है। ICC के GM बोले कि क्रिकेट को जगह मिलनी चाहिए, भारत भी इसकी मेजबानी के लिए तैयार है। वही दोस्तों विदेश फोगाट का रोड शो हुआ, देख सकते हैं आप। वो अपने पैतृक गांव पहुंची, एयरपोर्ट पर साक्षी के गले लगकर रोई, बोले कि ये सम्मान हजारों ओलंपिक मेडल से बड़ा है। चलिए खबर है, UPSC ने लेटरल एंट्री भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 45 पदों पर एग्जाम होगा। तेजस्वी यादव ने आरक्षण का भी मुद्दा उठाया इस मामले में। वही देखिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर, सिट्रोएन बेसाल्ट SUV कूपे के सभी वेरिएंट्स की कीमतें सामने आ चुकी हैं। इस कार में भी आपको ADAS जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे। ये वेरिएंट के प्राइस वाइज डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर बोले कि वहां हिंदुओं पर हुए हमलों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। कल ही इन्होंने फोन करके PM मोदी से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया था, आपको पता होगा। खबर है कि नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस पर भी बांग्लादेश में हमला हुआ है। चलिए अगला अपडेट देखिए, कोलकाता के बाद बिहार में भी एक ऐसा मामला सामने आया दोस्तों। तो उस आरोपी के घर पर बुलडोजर दहाया गया। बिहार में पहली बार उत्तर प्रदेश की तरह बिहार पुलिस ने एक्शन लिया। गन पॉइंट पर नाबालिग को उठाया था, फिर उसके साथ ये घिनौना काम किया। बिहार के मुजफ्फरपुर की यह घटना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपराधी पर सबसे पहले कार्रवाई के रूप में उसका मकान ढहा दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, MBBS के लिए हमारे देश में बेस्ट कॉलेज कौन सा है, मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। NIRF की तरफ से एक नई लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के टॉप 10 MBBS इंस्टीट्यूट्स के रैंकिंग में कुछ बदलाव हुए हैं। एक नया कॉलेज भी इसमें शामिल हुआ है। दरअसल NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की तरफ से हाल ही में ये लिस्ट जारी की गई और ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। टॉप 10 में सबसे नंबर 1 पर दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामिल है। और भी ये बाकी 10 की लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए देश का मानसून ट्रेकर, हिमाचल प्रदेश में फिर से बादल फटा, नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। कानपुर में गंगा नदी उफान पर चल रही है, 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और आज भी देश के 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं में इसी सीजन में 32 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। चलिए देखते हैं कुछ स्टेट न्यूज के हालात मौसम में क्या चल रहे हैं। राजस्थान में भारी बारिश का माहौल सिलसिला जारी है। जैसलमेर में भी 5 इंच पानी बरसा, ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। इधर बिहार का मानसून अपडेट है कि 10 जिलों में आज भी बारिश हो सकती है। पटना में उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। हालांकि बिहार में अब तक 24% कम बारिश हुई इस साल। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट है, रक्षाबंधन के बाद फिर भारी बारिश की चेतावनी, 19 अगस्त से पूरा प्रदेश भीगेगा। हिमाचल प्रदेश में देखिए बादल फटा, आधी रात घरों से भागे लोग, उन्नाव में पुल टूटा, किन्नौर में रोड भी धंस गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 2 जगह पर बंद पड़ा है। इधर हरियाणा में देखिए 3 दिन तक कमजोर रहेगा मानसून, लेकिन 20 तारीख से फिर से भारी बारिश के आसार रहेंगे। 3 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के भी 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 7 जिलों में ऑरेंज और 14 जिलों में येलो अलर्ट है। जशपुर में बिजली गिरने से 3 महिलाओं की जान जाने की भी खबर है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। आज 18 अगस्त को देश के 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। और इन 19 राज्यों में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं, ये सभी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज का सोना चांदी के भाव इस सप्ताह थोड़ी तेजी देखने को मिली है। सोना 941 रुपए बढ़कर 70,404 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी में 1247 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई। ये वीकली रेट अपडेट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल तो फिर मंडे हो गया, वापस नया मार्केट ओपनिंग होगी, नए रेट देखेंगे, है ना। और अभी सिल्वर का प्राइस 81,510 प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। LIC की मार्केट वैल्यू इस सप्ताह 943 करोड़ रुपए कम हुई और TCS का मार्केट कैप 67,477 करोड़ रुपए बढ़ा। इस सप्ताह सेंसेक्स में 731 अंक की बढ़ोतरी देखी गई ऑल ओवर। खबर है शार्क टैंक जज ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI से SBI की शिकायत की। अनुपम ने कहा कि SBI ऐप से UPI पेमेंट में दिक्कत
बता रही, लेकिन बैंक अपनी समस्या मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे बैंक ग्राहकों के लिए एक अपडेट ये भी है दोस्तों, देखिए देश के 7 बैंकों ने एफडी की रेट में यानी कि ब्याज दरों में बदलाव किया है। सीनियर सिटीजन को कई जगहों पर बैंकों में 9.5% तक भी ब्याज मिलना। तो अभी दोस्तों कौन सा बैंक आपको एफडी पर कितना ब्याज दे रहा, सबसे ज्यादा फायदा किस पर होगा, तो इसको लेकर डिटेल जानकारी कल ही मैंने डीएलएस न्यूज पर एक वीडियो में बताई। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी समेत कई बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट आपको इसमें पता चल जाएगी। ओके, वहीं बैंक लोन को लेकर भी एक अपडेट है कि दोस्तों हाल ही में अगस्त में कई सारे बैंकों ने लोन भी महंगा किया, एसबीआई, पीएनबी समेत, है ना। तो इसकी भी डिटेल जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर ऑलरेडी बता रखी है। चलिए अगली खबर है, 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक के नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं सेबी की तरफ से। इसका निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा, तो देख सकते हैं आप बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन नए नियमों को लेकर चर्चा की थी। अब नए नियम के तहत कोई निवेशक को शेयर बायबैक से फायदा मिलता है तो उसे डिविडेंड के रूप में माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए पॉलिटिक्स से कुछ अपडेट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा, राज्यपाल ने मंजूरी दी। सिद्धारमैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने का आरोप है। इधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 5 संसदीय कमेटियों का गठन किया है। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल राव पीएससी के अध्यक्ष होंगे। अधीर रंजन भी 5 साल संभाल चुके हैं ये पद। इधर गृह मंत्री अमित शाह से मिले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जुल्फकार अली। चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद ये मुलाकात से अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जल्दी। वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 25 साल और सत्ता में रहेगी, पार्टी की जड़ें और संगठन दोनों मजबूत हैं। इधर कांग्रेस ने भी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वॉर रूम अध्यक्ष बना दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा में भी चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद 24 घंटों में 4 विधायकों ने जेजेपी छोड़ी है। इस्तीफा देने वालों में 2 तो पूर्व मंत्री भी हैं। बताया जा रहा है कि 1 बीजेपी और 3 कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप सेमीकंडक्टर व बुलेट ट्रेन परियोजना पर होगी भारत जापान में बातचीत। 20 सितंबर को दोनों देशों के बीच 2+ वार्ता होने जा रही है। खबर है इस बार रक्षाबंधन पर आपको ब्लू मून का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। ब्लू मून का मतलब ये नहीं कि चांद नीला दिखाई देगा। दरअसल ब्लू मून एक ऐसी खगोलीय घटना है जो हर साल 2-3 बार घटती है और इस घटना में चांद सामान्य साइज से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। वैसे कल सोमवार रक्षाबंधन है तो आज रात 12 बजे से ही रक्षाबंधन पर महिलाओं को कई राज्यों में रोडवेज में बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा देने की घोषणा की है राज्य सरकारें, जिससे राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की बहनों को ये बड़ी सौगात दी है। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये घोषणा कर दी है। अब बिहार सरकार ने भी बड़ा गिफ्ट देते हुए महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफर का टाइमिंग ऐलान कर दिया। देख सकते हैं आप डिटेल बिहार की नीतीश सरकार ने, है ना सिर्फ रोडवेज बसों में बल्कि पटना में 135 सिटी बसों में भी ये सुविधा मिलेगी। इधर मध्य प्रदेश में भी रक्षाबंधन पर फ्री सफर कर सकेंगी बहनें। एमपी में भी सरकार ने ऐलान कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा कैबिनेट में बीसीबी आरक्षण मंजूर हुआ। अब ईसीआई भेजा जाएगा, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस प्रस्ताव को भेजेगी हरियाणा सरकार। हालांकि इस आरक्षण में अनुसूचित जाति कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया और 10% रिजर्वेशन अलग से मिलेगा। और भी देख सकते हैं आप ये डिटेल जानकारी हरियाणा सरकार ने रिजर्वेशन को लेकर क्या आदेश जारी किया है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भी हिंदुस्तानियों का माना लोहा। कहा कि भारत में इनोवेशन की कोई कमी नहीं, कोई तोड़ नहीं है। वो खुद बोले तारीफ करते हुए भारत की कि भारत अभी पूरे विश्व की मदद कर रहा है। अमेरिका के सिएटल में आयोजित इंडिया डे समारोह में बोले बिल गेट्स, इंडिया इज हेल्पिंग, ऐसा कहा होगा उन्होंने जरूर। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू की मुलाकात हुई। पोलावरम अमरावती के लिए जल्द ही फंड जारी करने की मांग भी की। खबर है दोस्तों, 22 अगस्त को होगी वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी की पहली बैठक। देखते हैं आगे अपडेट क्या आता है इस पर। वही देखिए एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट, साफ पानी के लिए तरस रहे गरीब देशों के 440 करोड़ लोग। 135 देशों की आबादी पर शोध के बाद ये परिणाम मिले हैं। एक रिपोर्ट और सामने आ रही कि कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय तनाव से भी जूझ रहा है। अधिकांश ब्लू कॉलर नौकरियों में 20,000 से भी कम वेतन आता है। ये वजह की कम सैलरी के कारण प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग बाग तनाव टेंशन में जीने को मजबूर है। वर्क इंडिया की ये रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर है, 2 लाख से ज्यादा के केस ट्रांजैक्शन पर अब सरकार की नजर रहेगी। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खास निर्देश दिया है। हाल ही में कई मामले और खुलासे पता चले हैं कि नकदी के लेन देन की जानकारी नहीं दे रहे हमारे देश में होटल और अस्पताल, इन इंडस्ट्री से जुड़े लोग। तो अब आयकर विभाग इन पर शिकंजा कसेगा, है ना। और वहीं देखिए ग्लोबल साउथ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। दुनिया कई संघर्षों और दबावों से जूझ रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, लड़कियों की यौन इच्छा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी के मामले पर। अब परसों सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को एक बड़ा फैसला सुनाएगा। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी लड़कियों के मामले से संबंधित। और महिला पुरुष के बीच भेदभाव पर एक बड़ी खबर देखिए, IMA की 46 इकाइयों में से केवल 9 की अध्यक्ष महिलाएं हैं।
चिकित्सा संघों में लैंगिक असमानता को लेकर भी एक बड़ी चिंता का विषय है, ये कहना IMA के अध्यक्ष डॉक्टर RV अशोकन का। चलिए खबर देखिए, यूपी वासियों को एक बड़ी राहत मिली है। फिलहाल उनका बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा क्योंकि दरें बढ़ाने का रास्ता बंद हो चुका है। और बिहार के भागलपुर में देखिए एक और पुल का पूरा सुपर स्ट्रक्चर ही गिर गया। 3 साल में ये तीसरा हादसा हुआ। बिहार में पिछले 2 सालों में छोटे बड़े टोटल 21 पुल गिरने की घटनाएं सामने आई है। वही खबर है दोस्तों, यूपी लखनऊ एयरपोर्ट पर देखिए रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने से हड़कंप समझ गया और तकरीबन 1.5 किलोमीटर एरिया आसपास का पूरा खाली कराया गया। वही खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट जुवेनाइल बोर्ड का आदेश बदला। कहा कि नाबालिग को जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है, साल भर से हिरासत में था। वैसे राजस्थान के उदयपुर में अब हालात काबू में आ गए। कल ही आपको बताऊंगा एक हिंदू स्टूडेंट के चाकू वगैरह लगाने के चलते तनाव फैल गया था पूरे इलाके में, तो अब राहत की बात है, हालात कंट्रोल में है। हालांकि इंटरनेट तो आज भी बंद रहेगा। डॉक्टर बोले कि बच्चे की रिकवरी कब होगी कहना मुश्किल है। आरोपी स्टूडेंट का बुलडोजर से मकान भी तोड़ा गया। यूपी की तरह राजस्थान में भी, ये देख सकते हैं तस्वीरें। चलिए दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश देखिए, शौर्य चक्र विजेता का 2 साल से रोका गया भत्ता 10 दिन में जारी करे सरकार। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान के विकास के लिए मिला 5.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। राजस्थान के भजन लाल सरकार की तरफ से राजस्थान में आ रहे इन्वेस्टमेंट को लेकर ये डेटा जारी किए गए। और एक नया आदेश भी जारी हो चुका है राजस्थान के स्कूलों में। उदयपुर की घटना के बाद अब कैंची चाकू लेकर जाने पर पूरा बैन लगा दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई। स्टूडेंट का बैग चेक करेंगे अब टीचर्स, और खास करके शैतान स्टूडेंट पर नजर रखी जाएगी ताकि उन्हें भी सुधारा जा सके, है ना। ये राजस्थान में शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है, 93% कंज्यूमर ने कभी शिकायत ही नहीं दर्ज कराई। उपभोक्ता काउंसिल के सर्वे में यह बड़ा खुलासा सामने आया। 35% को नहीं मालूम कि कंप्लेंट करें कहां पर। मतलब मान लीजिए आपको किसी तरह कंपनी के कोई प्रोडक्ट में दिक्कत आती है या आपके अधिकारों का हनन होता है तो कंप्लेंट जरूर करवाएं। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 नई रेल लाइन से जुड़ेंगे 3 राज्य। महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 670 किलोमीटर रेलवे लाइन के लिए 16 करोड़ मंजूर कर दिए जा चुके हैं केंद्र सरकार के द्वारा, है ना। वहीं छत्तीसगढ़ वित्त विभाग में 46 अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। IMA के आह्वान पर देश भर के डॉक्टरों के साथ, है ना। वहीं खबर देखिए, यूपी में बनाए जाएंगे 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य। सदस्यता अभियान के लिए यूपी भाजपा की कार्यशाला की बैठक होगी 20 अगस्त को। खबर है, यूपी T20 लीग का मैच शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 25 अगस्त से इकाना स्टेडियम में होगी लीग की शुरुआत। 14 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा, ठीक है। जैसे IPL वगैरह मैच होते हैं ना, उसी तरह से ये UPL तो नहीं है, बट यूपी T20 लीग की शुरुआत हुई है। चलिए खबर है, राजधानी लखनऊ में अब परिवहन विभाग के सभी काम होंगे ऑनलाइन। 28 लाख वाहन मालिकों पर पड़ेगा असर। स्लॉट बुकिंग के बाद ही करा सकेंगे ये काम, यानी बुकिंग वगैरह। चलिए खबर है, झारखंड के भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में OPD सेवाएं ठप है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वजह वही है। इधर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी घोषणा की है कि झारखंड में अक्टूबर तक 35,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, है ना। तो ये भी युवाओं के लिए अच्छी बात है, जल्दी उन्हें रोजगार मिल पाएगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों, हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री की मुश्किलें बढ़ी। यौन शोषण के आरोप लगाने वाली कोच ने SIT जांच रिपोर्ट भी मांगी है। इधर देखिए, पंजाब बरनाला में मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे और कुछ नई घोषणाएं की है पंजाब राज्य के लिए। एक तो फायर ब्रिगेड में लड़कियों को नियमों में छूट मिलेगी। आंगनबाड़ी के भी 3000 पद निकालेंगे। नियुक्ति पत्र भी बांटे कुछ युवाओं को। हरियाणा शिक्षा बोर्ड पर हाईकोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया, कार्य प्रणाली सही से संचालित नहीं करने के चलते। चलिए अगली खबर देखिए आप, हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बड़ा झटका लगा। अब MIS योजना के तहत छोटे दागी सेब नहीं खरीदेगी सरकार। वही देखिए, पुरानी पेंशन योजना के लिए शिक्षक फिर से मैदान में उतरे। गुजरात में राज्य भर के शिक्षक गांधीनगर पहुंचे, मंजूरी नहीं मिलने पर भी धरना दिया। खबर है, उत्तराखंड विधानसभा सत्र की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होगा यह सत्र। और उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में 8 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। एक तो विधानसभा सत्र में 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होगा। गन्ना मिलों में मृतक आश्रितों को नौकरी भी दी जाएगी। ये कुछ उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए, है ना। इसके अलावा उत्तराखंड में भी डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं। देश भर में जो हड़ताल चल रही है उसी के चलते। चलिए दोस्तों, एजुकेशन पर अपडेट आ रहा। एक तो उत्तर रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 4096 पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत का ये एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं। वही खबर है, हरियाणा में कांस्टेबल के 5666 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 10 सितंबर से अगले महीने से इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। 24 सितंबर लास्ट डेट है, याद है। तो चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए दोस्तों। तुर्की की संसद में 30 मिनट तक चले लात घूंसे। 3 विपक्षी नेता भी घायल हो गए। एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन करने पर यह बवाल मचा था। वहीं स्वीडन देश का नया प्लान है, अपने ही नागरिकों को देश छोड़ने के पैसे देगा अब स्वीडन। बड़ों को 80,000 रुपए दिए जाएंगे, बच्चों को 40,000 प्लस किराया अलग से। और एक खुलासा सामने आ रहा है कि योग की तस्वीरों से लीक हुआ भारत का न्यूक्लियर वेपन सीक्रेट। अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया कि भारत अपने सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन की ताकत को बढ़ा रहा है। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं इस न्यूज स्टोरी के बारे में। और वही खबर है, राजेश सिंह नए रक्षा सचिव बनाए गए। पुण्य सलीला नई स्वास्थ्य सचिव बनी। केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने 15 अफसरों के विभाग बदले। अब
हमारे देश में किस अधिकारी को कौन सा विभाग दिया गया, जिसकी ये डिटेल भी आप देख सकते हैं दोस्तों इस टेबल में। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मेष और मीन राशि के लोगों की बड़ी समस्याएं हल होगी। वृश्चिक राशि के लोग घर व्यवसाय में थोड़ा तालमेल बनाएं। मिथुन राशि के लोग अपनी तुलना किसी और के साथ न करें, और मकर राशि के लोग अपना देखने का नजरिया बदलेंगे तो बेहतर होगा, है ना। और चलिए अंत में मैं आपको आज का एक सुविचार बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया मोटिवेट करने वाला, कि बड़ी खाई को दो छोटी छोटी छलांग से पार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब कोई बड़ी छलांग लगाने की जरूरत आए ना दोस्तों, तो पीछे ना हटें। और इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ये समाप्त होते हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।